अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज शाह और आज हम आपको लिए जा रहे हैं कराची के बहरिया टाउन में मौजूद एक ऐसी जगह की सैर पर जहां दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम शहर से निकलकर परिंदों की एक खूबसूरत दुनिया में आ गए हों। आज की सैर में मेरे साथ है मेरी फैमिली, मेरी अहलिया और मेरे तीनों बेटे। यूँ लगता है जैसे अंदर दाखिल होने से पहले ही परिंदों की दुनिया आपको खुशामदीद कह रही है। दरवाजे से आगे कदम रखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिर्फ एक आम बाग नहीं बल्कि परिंदों को निस्बतन कुदरती माहौल फराहम करने की एक बेहतरीन कोशिश है। यहाँ सबसे पहले जो चीज़ तवज्जो हासिल करती है वो है इस जगह की हरियाली। रास्ते के दोनों तरफ मुख्तलिफ पौधे और दरख्त और ऊपर फैला हुआ बड़ा सा जाल जो इस पूरे हिस्से को एक वसी आइवरी की शक्ल देता है। दरख्तों की शाखों, लकड़ी के पेचीस और मुख्तलिफ जगहों पर बैठे परिंदे इस माहौल को वाकई दिलचस्प बना देते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ परिंदों को सिर्फ पिंजरों में देखने के बजाय एक निस्बतन खुले माहौल में देखने का मौका मिलता है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और हर चंद कदम के बाद मंजर बदल रहा था। ये अमेज़न है। कहीं घने पौधे, कहीं दरख्तों के दरमियान छुपे परिंदे और कहीं अचानक किसी शाख पर बैठा हुआ कोई खूबसूरत परिंदा नज़र आ जाता है। यही चीज़ इस जगह को बच्चों के लिए भी दिलचस्प बनाती है। परिंदों के लिए बनाई गई ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उनके कुदरती रवैयों को करीब से ऑब्ज़र्व करने का मौका भी देती है। हम अभी तितली पार्क के इब्तदाई हिस्से को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन जो हम आगे बढ़ रहे थे तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था कि आगे हमें कौन सा परिंदा देखने को मिलेगा। और यकीन करें, असल दिलचस्प लम्हात तो अभी बाकी। तो ये था हमारे सफ़र का इब्तदाई हिस्सा, लेकिन तितली पार्क में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मज़ीद खूबसूरत परिंदे, उनके करीब के मनाजिर और कुछ ऐसे लम्हात जो हमारी फैमिली के लिए ख़ास तौर पर यादगार बनने वाले हैं। आइए अब हम चलते हैं तितली पार्क के अगले हिस्से की तरफ। आगे हमें एक ऐसा खूबसूरत मेहमान मिला जिसे देखकर मेरे बेटों की तवज्जो भी फ़ौरन उसी तरफ चली गई। लेकिन ये कौन सा परिंदा था, ज़रा आगे देखिएगा। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का है कि परिंदे सिर्फ दूर बैठे हुए नज़र नहीं आते, आप उनके बिल्कुल करीब जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और बाद जगहों पर तो उन्हें करीब से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता है। और मेरे बेटे तो लगता है आज परिंदों से दोस्ती करनी ही आई। ये देखें, एक के बाद एक साहब आ रहे हैं। किसी को कंधे पर बैठने का शौक़ है, किसी को हाथ पसंद आ रहा है और किसी को शायद सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला इंसान आखिर इतना दिलचस्प क्यों है। लेकिन अभी आपने जो परिंदे देखे हैं, असल हैरत तो आगे है। परिंदों को करीब से देखने का मज़ा, बल्कि असल मज़ा यही है कि आप सिर्फ उनके रंग नहीं देखते बल्कि उनके रवैये भी ऑब्ज़र्व करते और बाज़ औक़ात उनका अंदाज़ इंसानों से भी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगता है। देखिए जनाब बासिर साहब आराम से इत्मीनान से खड़े हैं और साहब परिंदा भी उनके कंधे पर बड़े आराम से बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों की काफ़ी पुरानी दोस्ती हो। यही वो लम्हात है जो फैमिली के साथ किसी जगह जाने को यादगार बना देते। नहीं काटेगा। क्या खूबसूरत माशाल्लाह कॉम्बिनेशन है तीन तोतों का, चलो जिनके डिफरेंट कलर हैं और कभी कोई कंधे पर, कोई हाथ पर और कभी ऐसे कैमरे के सामने आ जाते हैं जैसे इन्हें भी मालूम हो कि आज की वीडियो के असल स्टार कौन। ये भी है और ये भी तीनों। मेरा ख्याल है परिंदों के साथ इस तरह करीब से वक्त गुजारने का तजुर्बा बच्चों के लिए ख़ास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि किताब में परिंदे देखना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी आंखों के सामने हरकत करते, आवाज़ें निकालते और आपके करीब आते देखना बिल्कुल अलग तजुर्बा है।
دیکھیے چاروں طرف لوگ اپنے اپنے انداز میں اس خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بچے پرندوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری فیملی بھی اس تجربے کو یادگار بنانے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھیے میرے بیٹے کافر بھی درختوں اور شاخوں میں چھپے ہوئے ان خوبصورت مہمانوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ اور سچ پوچھے تو یہاں پرندہ تلاش کرنا بھی اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ایڈونچر، اور ہر طرف اتنی ہریالی تھی کہ کچھ دیر کے لیے یہ بھولنا آسان تھا کہ ہم کراچی میں ہیں۔ یہاں ایک چیز مجھے خاص طور پر اچھی لگی، راستے بہت آرام سے گھومتے ہوئے آگے جاتے ہیں، یعنی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی جلدی پہنچنا۔ آپ رک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں۔ اچانک ہماری نظر سرخاب پر پڑی، سبز پتوں کے درمیان ان کے رنگ فوراً نمایاں ہو جاتے ہیں اور کیمرہ بھی چند لمحوں کے لیے وہیں رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جن کے لیے شاید ایسی جگہوں پر آنا بنتا ہے۔ ہم باغیچے کے مزید اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، چاروں طرف گھنی ہریالی، صاف ستھرے راستے اور جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بینچز بھی تھے، یعنی اگر آپ صرف پرندے دیکھنے کے بجائے کچھ وقت سکون سے گزارنا چاہیں تو اس ماحول میں وہ گنجائش بھی موجود ہے۔ اور کبھی کبھی سفر کے دوران رک جانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں، راستے میں ملنے والے چھوٹے چھوٹے خوبصورت لمحے بھی سفر کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ چرپی پارک میں موجود ایک سوونیر شاپ ہے، جہاں مختلف قسم کے سوونیر رکھے ہوئے ہیں جن پر چرپی پارک کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینزو زو کے بارے میں بھی یہاں پر کچھ سوونیر موجود ہیں، تو یہاں سے بھی آپ چیزیں خرید کر یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ چرپی پارک کے اندر اس سوونیر شاپ میں آپ کافی یا چائے بھی پی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے متعلق آپ کو واش روم بھی ملے گا، تو یہ تمام سہولتیں یہاں موجود ہیں۔ ریڈ والے نہیں آ رہے پانچ کے پاس۔ قریب نہیں جائے گا، وہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بریڈ ہے، وہ ڈرتا ہے بڑی بریڈ لگ گیا تو وہ تو ابھی موبائل میں لگ گیا۔ کتنا بڑا پکڑ اس کی اسٹرول نکال کے لے گیا۔
बेटा आराम से। मैं जा रहा हूँ। वो डर गया मकाओ। बासित ये बना, बासित ये वाली बना, मकाओ वाली। अबे ओए, आखिर इसको बहुत चलो भाई घर चलो। अहमद का डर अभी तो मस्ती करने में लगे रहते हैं ना। तो दोस्तों, चिरपी पार्क की ये सैर हमें ये सिखाती है कि कुदरत को करीब से देखने का मज़ा सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस करने में है। चिरपी पार्क सिर्फ एक आम पार्क या परिंदों का पिंजरा नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे एवियरी के तौर पर बनाया गया है जहां परिंदों और हरियाली को एक कुदरती माहौल में इकट्ठा किया गया है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की परिंदों की और खासतौर पर तोतों की बहुत सी अक़साम मौजूद हैं, जिसमें मकाओ, कोकाटोस, लोरिकिड्स, ग्रे पैरट्स और पैराकिट्स वगैरह शामिल हैं। बहरिया टाउन कराची में ये मकाम चिरपी पार्क मौजूद है, जहाँ दाखिला टिकट बड़ों के लिए 600 रुपये और बच्चों के लिए 400 रुपये है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वक्त जो आप गुजार सकते हैं वो 90 मिनट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये जगह कैसी लगी और क्या आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं। यकीनन ये जगह देखने लायक है। बहुत शुक्रिया।